तो नीतीश जी का सपना चकनाचूर हो गया। अब तो राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, ये एक प्रकार से तय हो चुका है। तो चाहे ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों या नीतीश कुमार हों, उनके समर्थक जो सपना देख रहे थे दावेदारी करने का, तो प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। क्या यहाँ नीतीश कुमार जो है PM बनने का सपना देख रहे थे और अब इनका ये सपना चकनाचूर हो चुका है। यही बात सुशील कुमार मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जहाँ सपने देख रहे थे, उनको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन अब उनका जो सपना है वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया अलायंस जो ये गठबंधन बना है, जब इनकी सबसे पहली मीटिंग हुई थी तो वो बिहार में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे नीतीश कुमार ने की थी और तभी से ही नीतीश कुमार यहाँ पर PM बनने का सपना देखने लगे थे। लेकिन फिर उसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आती है, क्योंकि अटकलें कयास ये लगाए जा रहे थे कि अगर राहुल गांधी का केस जो डिफेमेशन केस है वो लंबा खिंचता है तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनकी संसद सदस्यता तो जा चुकी थी, इस वजह से था कि नीतीश कुमार को प्रबल दावेदार माना जा रहा था कि उनको PM कुर्सी पर बैठाया जाएगा। और यही उनकी जो है प्रबल इच्छा थी कि अगर इंडिया अलायंस बना है और अलायंस की शुरुआत उन्होंने की है तो PM उम्मीदवार भी वही बने। लेकिन जब बेंगलुरु की दूसरी मीटिंग हुई तो वहां पे सारा दारोमदार गांधी परिवार ने, या कहा जाए तो कांग्रेस ने उठा लिया था। सारी मीटिंग का जिम्मा कांग्रेस के पास था। सोनिया गांधी अध्यक्षता करती हुई नजर आई और उसके बाद से जो है नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया गया। और उसके बाद सुशील कुमार मोदी ने ही कहा था कि अब जो बिहार की राजनीति है उसमें एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। JDU के विधायक जो हैं अपने मुख्यमंत्री से निराश हैं और पाला बदल सकते हैं। हालांकि अभी तक ये कथन तो सत्य नहीं हुआ, लेकिन क्या ये कथन सत्य है कि यहाँ पर नीतीश कुमार का जो सपना है, जो कह लीजिए भ्रम था प्रधानमंत्री बनने का, वो टूट चुका है? क्योंकि राहुल गांधी अब वापस आ चुके हैं और राहुल गांधी को ही कांग्रेस का हर नेता और बाकी पार्टी जो उस गठबंधन में शामिल है इंडिया अलायंस में, उनका हर नेता चाहता है और हर नेता यही दबी आपने कह रहा है कि राहुल गांधी उनके अगले नेता होंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इसके ऊपर सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा। बयान दिया कि इंडिया के तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार को होना चाहिए। ये बिहार की जनता और यूपी की जनता मांग कर रही है। देखिए, अब तो नीतीश जी का सपना चकनाचूर हो गया। अब तो राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, ये एक प्रकार से तय हो चुका है। तो चाहे ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों या नीतीश कुमार हों, उनके समर्थक जो सपना देख रहे थे दावेदारी करने का, तो प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, उनकी जो दावेदारी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। और अभी देश की एक बड़ी पत्रिका ने सर्वेक्षण किया है। उस सर्वेक्षण में ममता बनर्जी हैं रेस में, अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो कहीं दूर दूर तक ठिकाना नहीं है। तो सपना देखने में क्या लगता है? और जिसके केवल 44 MLA हों, कोई पार्टी, कोई गठबंधन क्यों उनको अपना नेता स्वीकार करेगा? इसलिए भले ही श्रवण कुमार कुछ भी कहते रहें, लेकिन नीतीश कुमार तो दूर दूर तक उस रेस में नहीं है। वो रेस से बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो कल लालू यादव ने भी जाति आधारित गणना को लेकर केंद्र सरकार पर सर हमला बोला था। नहीं, देखिए, वो लालू यादव क्या बोलेंगे। इनकी कठिनाई ये है लालू यादव की कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना का समर्थन क्यों कर रही है। लालू जी बताएं कि बिहार में ये जो निर्णय हुआ वो किसकी सरकार में हुआ? अगर BJP नहीं चाहती तो के बारे में जातीय गणना हो सकती थी। उस सरकार में हम लोग शामिल थे, BJP शामिल थी, हमारे 16 मंत्री इसमें शामिल थे। लालू यादव की पार्टी का दूर दूर तक ठिकाना नहीं था। लालू जी पहले कांग्रेस शासित राज्यों में तो जातीय गणना करा लें। कर्नाटक की सरकार ने 2015 में जातीय गणना कराई, आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई। तो पहले कर्नाटक सरकार की जातीय गणना की रिपोर्ट तो सार्वजनिक कराएं। और बिहार में नगर निकाय चुनाव के समय जो अति पिछड़ा आयोग बना था, आज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुई? तो पहले लालू यादव अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कराएं। इनको दिक्कत ये है कि BJP जातीय गणना का क्यों समर्थन कर रही है। तो BJP पहले भी जातीय गणना के पक्ष में थी, आज भी है और आगे भी जातीय गणना के पक्ष में रहेगी। पर JDU के तमाम नेता, यहाँ तक कि ललन सिंह ने भी कहा है कि BJP पहले पर्दे के पीछे से खेल रही थी, अब फ्रंट फुट पे खेल रही है। देखिए, बोल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि उनकी कठिनाई ये है, उनकी दिक्कत ये कि BJP क्यों समर्थन कर रही है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कभी भी जातीय गणना का विरोध नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनका यही कहना है कि जो सेंसस है वो केंद्र सरकार करा सकती है, सर्वे राज्य करा सकता है। यानी कोई राज्य सरकार चाहे तो जनगणना नहीं करा सकती है, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो सर्वे करा सकती है। तेलंगाना ने कराया सर्वे, कर्नाटक ने कराया सर्वे, बिहार में सर्वे हो रहा है और हम पूरी तरह से इस सर्वे के पक्ष में हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के लिए बेचारे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आखिर क्यों? अरे वो तो बेचारे ठीक ही कर रहे हैं, बेचारे का तो बना ही दिया। नीतीश कुमार ने ही लालू यादव को बेचारा बना दिया। 4 मामलों में सजा याफ्ता हो गए, और अगर सजा याफ्ता हुए तो किसके कारण हुए? नीतीश कुमार के कारण, नरेंद्र सिंह के कारण हुए। तो बेचारा तो खुद नीतीश कुमार ने लालू जी को बना दिया कि 4 मामलों में सजा याफ्ता हो गए, मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और अब स्थिति ये बन गई है कि बेचारे बीमार भी हैं। तो आज उनकी बीमारी का अगर कोई कारण है तो नीतीश कुमार है। जेल में सड़ा दिया, जेल भेज दिया। तो इसलिए नीतीश जी में अगर हिम्मत हो तो माफ़ी मांगे लालू यादव से और बिहार की जनता से कि हमने फर्जी कागज़ के आधार पर लालू जी को फंसाया था। लालू जी निर्दोष हैं और जानबूझकर उनको सजा दी जा रही है। तो आपने सुना, उन्होंने बिहार की राजनीति को लेकर भी कई बड़ी बात कही, कई बड़े इल्जाम नीतीश कुमार पे लगाए और साथ ही साथ पीएम नीतीश कुमार बनने चले थे, लेकिन यहाँ सीएम की कुर्सी भी नीतीश कुमार की खतरे में आ सकती है। यही बोलते हुए नजर यहाँ पर जो है सुशील कुमार मोदी नजर आए हैं। जब महाराष्ट्र में हमने देखा था 2 जुलाई में किस तरीके से पूरा खेल बदला था, तभी से ही यहाँ पे सुशील कुमार मोदी एक्टिव हो गए थे और कहा था कि बिहार में भी जल्दी खेल बदलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ना तो जनता के लिए अच्छे हैं और ना ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए अच्छे हैं। तो देखना होगा कि अभी बिहार की पॉलिटिक्स में और क्या होना है और कैसे बयान जो है 2024 को लेकर आने हैं, क्योंकि सारा फोकस तो यहाँ 2024 को लेकर ही दिख रहा है। चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी दल हो, सारा बयानबाजी जो भी हो रही है वो 2024 के मद्देनजर की जा रही है और सारा फोकस लोकसभा चुनाव पर दिखाई दे रहा है। और इस बीच 3 राज्यों में भी चुनाव है जहां पे लगातार सबकी नज़र बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये बयान जो दिखते हैं कि यहाँ पे पार्टी टूट रही है या पार्टियां टूटती हुई नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 को ही साधते हुए सारी तैयारियां की जा रही है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद। तो नीतीश जी का सपना चकनाचूर हो गया। अब तो राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, ये एक प्रकार से तय हो चुका है। तो चाहे ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों या नीतीश कुमार हों, उनके समर्थक जो सपना देख रहे थे दावेदारी करने का, तो प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, उनकी जो दावेदारी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। और अभी देश की एक बड़ी पत्रिका ने सर्वेक्षण किया है। उस सर्वेक्षण में ममता बनर्जी हैं रेस